गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या 21 का सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 144 है। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 144, 144। ठीक है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 144। तो पहली व तीसरी संख्या का योग, तो क्या पूछ रहा हमें? पहली व तीसरी संख्या का योग। ठीक है, ध्यान दें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। 3 सम संख्याएं क्या मान लेंगे हम? x। देखो, सम कहें चाहे विषम कहें, क्रमागत कहता है लगातार आने वाली कहता है, क्रमागत कहता है तब तो x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ऐसे करेंगे। लेकिन सम या विषम कहता है तो सम हो चाहे विषम हो, अंतर कितने का होता है? 2 का। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, सम में 2 का अंतर है, विषम में भी 2 का अंतर होता है। भले ही विषम हो, अंतर 2 का ही होता है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 ये। ठीक है, x + 2, x + 4, इनका योग 144। तो x + 2 x + 4 बराबर 144। x 3x हो गया प्लस 6 बराबर 144। 3x बराबर 144 माइनस 6 प्लस का इधर माइनस का। 3x बराबर ये घटाया 138। x कितना आया? 138/3, 4 फिर 46। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या x मतलब 46, दूसरी संख्या x + 2 मतलब 48, 46 और 2, और तीसरी संख्या x + 4, वो देखिए आप वहाँ, तो 46 में 4 जोड़ा 50। इनका योग पूछा है, तो 46 + 50 कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? 96। चलिए, अब आप ध्यान दें, अगला प्रश्न करते हैं। 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 123 से पूर्णतः भाज्य हो? 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 123 से पूर्णतः भाज्य हो? तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1000 में भाग दें, फिर 1001 में, 1002 में, 1003 में, ये तो नहीं कर सकते। इतना समय अपने पास नहीं होता एग्जाम में। इसकी सीधी ट्रिक है, इस टाइप का सवाल मैंने कराया है। 1000 में 123 का भाग दे दो, और 1000 से 2000 पूछ रहा है, 2000 में भी 123 का भाग दे दो। इसका भाग इसमें जाएगा 8 बार। देखते हैं, 8 बार अगर गुणा करें, 8 × 24 = लगी 2, 16 2 18 तो 8 लगी 8 1 9। 8 बार जा रहा है, 984 घटाया, शेष फल कितना रहा? 16। शेष फल से कोई मतलब नहीं। कितनी बार गया? 8 बार। अब इसमें भाग दिया भैया, 1 बार गया, 123 घटाया बच्चों, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 0 उतारा 0। अब दिया इसका भाग इसमें, क्या 7 बार जा रहा है? देखते हैं। 7 21 को 8 लगी 2, 7 14 2, 16 को 8 लगी 7 1 8। आज तो ज़्यादा होता है 7 बार, तो 6 बार देखेंगे हम। 123 को अगर आप 6 बार गुणा करते हैं, 6 3 18 तो 8 लगी 1 12 1 13 38, 738 आ रहा है। 6 बार भाग जा रहा है। घटाया इसमें से, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32, ये आ गया 16। तो दोनों का अंतर कितना है? 16 माइनस 8, 8 संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 संख्या है। तो ये ट्रिक याद रखें। कह रहा 1000 और 2000 के मध्य वो संख्या जो 123 से पूर्णतः भाज्य होती है। 1000 में 123 का भाग दे दिया, फिर 2000 में दे दिया 123 का भाग, दोनों के भागफलों का अंतर ले लिया। जो शेष फल आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न तीसरा। इसको थोड़ा समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। एक तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो,
ध्यान से समझें इस प्रश्न को। ये 3 चैप्टरों में सवाल बनता है। संख्या पत्ति में भी सवाल बनता है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, और वर्गमूल घनमूल में बनता है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, लसब मसब में भी बनता है कि सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या का प्रश्न। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। भैया आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में 12, 15 और 18 का भाग दे दें। चारों ऑप्शन में 12 का, 15 का, 18 का भाग दे दें। किसी एक ऑप्शन में जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इनका भाग जा रहा है, वही आपका क्या होगा आंसर। हमें 12, 15, 18 का भाग देना आता है। एक तरीका तो हो गया ये। एक तरीका है सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी पूछा है मतलब क्या निकालना पड़ेगा, लसब निकालते हैं भैया। 12, 15, 18, 2 का भाग दिया 6, 15 में नहीं गया वैसा एक वैसा, 18 में गया 9, 2 का भाग 3, 15, 9, 3 का भाग 1, 5, 3, 3 का भाग 1, 5, 1, 5 का भाग 1, 1, 1। तो इनका लसब कितना आएगा बच्चों, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 90, 90 दूना 180, 90 दूना 180। अब कह रहा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1000, लाख। ये 6 अंक की हो गई। अब 180 जो है इसमें इनका भाग तो जाएगा 12, 15 और 18 का, लेकिन क्या ये 6 अंक की है, नहीं, हमें 6 अंक की सबसे छोटी कह रहा है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ले ली, ये लाख, इसमें 180 का भाग दे दो भैया। 180 का क्या दे दो भाग, 180 का भाग दिया इसमें 18.90, 5 बार 900, पीछे रहा 100, उतारा 0, 18.90, 900, उतारा 100, फिर 0, 5 बार 900, पीछे रहा 100। तो 1 लाख शेषफल कितना बच रहा है, 100। इसमें थोड़ा देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। शेषफल 100 बच रहा है बच्चों, तो शेषफल इसमें से घटाएंगे, क्योंकि भाग पूरा पूरा कब जाता है, जब शेषफल 0 बचे। अभी शेषफल 100 बच रहा है, 1 लाख में 100 घटा दो, ये हो गया 99,900। ठीक है, इसमें भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन अब ये तो 100 घटाने से ये तो 5 अंक की होगी, तो 180 का भाग इसमें जा रहा है। अगली किस संख्या में जाएगा, तो प्लस 180 वापिस करेंगे। भैया किसका भाग जा रहा है इसमें, 99,900 में 180 का भाग जा रहा है। अब 1 लाख में से 100 घटाने पर 99,900 है, इसमें 180 का भाग तो जा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन ये 100 घटाने से ये 6 अंक की बजाय कितने अंक की होगी, 5 अंक की। तो 6 अंक की बनाने के लिए क्या करेंगे, 180 का भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, अगली किस संख्या में 180 का भाग जाएगा, प्लस 180 कर देंगे। तो 0 का 0, 8 का 8, इनको जोड़ दो, 0 0, 8 का 8, 9 और 1 10 शुभ, 8 लगी 1 10 शुभ, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो ये अच्छा प्रश्न था। 6 अंक की संख्या लेके शेषफल घटा दिया, उसमें भाग देखे, लेकिन वो 5 अंक की बन जाएगी, तो अगला की संख्या में जाएगा प्लस 180, तो 1,80,000 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है √50 प्लस √242 प्लस √512। सबका बाजू गुणनखंड करते हैं भैया। 50 में 2 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दिया 5, 5 5 का भाग दिया 242, 2 का भाग दिया 121, 11 का भाग दिया 11, 11 का भाग दिया 512, 2 का भाग दिया 2, पीछे बचा 11, 11 में 2 का भाग 5 बार, पीछे रहा 1 से, 2 का भाग 128, 2 का भाग 64, 2 का भाग 32, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, फिर इसमें 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिया भैया हमने। अब सीधा लिख देंगे इसमें 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे, 2 × 5 × 5 प्लस 242 का 2 × 11 × 11 माइनस 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7
9 बार है ये, हमने सीधा लिख दिया इसमें। अब समान अंक का जोड़ा बनेगा, 5 5 का जोड़ा बन गया, 2 अंदर रह गया, 11 11 का जोड़ा बन गया, 2 अंदर रह गया। केवल अंडरूट है तो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में समान अंकों का 2 का जोड़ा 2 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, समान अंकों का कितने का जोड़ा बनता है? 2 2 का। ये बना है 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, इसमें 2 छूट गया। जिनका जोड़ा बन गया एक एक अंक बाहर ले लेते हैं, 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया √2 प्लस, इसमें 11 बाहर आ गया, अंदर रह गया √2 माइनस 2 2 का जोड़ा 2 बार है, 2 2 का जोड़ा 2 बार, 2 2 का जोड़ा 2 बार, 2 2 का जोड़ा 2 बार, 2 अंदर रह गया। 5 √2 प्लस 11 √2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √2। अब 5 √2 और 11 √2, 5 भैंस और 11 भैंस कितनी होगी? 16 भैंस, वही वाली बात है। 5 चीजें 11 थी, 16, तो 16 √2 माइनस 16 √2, 16 √2 में से 16 √2 जाएगा, तो आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपके? 0। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा? 0। तो अभाज्य गुणनखंड किया, वर्गमूल है, समान संख्याओं को 2 2 का जोड़ा बनाया। ये आसान सा प्रश्न है बच्चा, समय कार्य का, इसमें सीधी ट्रिक लगती है। 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटा एक दिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 18 आदमी उसको 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? सीधी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। M आदमी कितने हैं? 12 इंटू दिन ज्ञात, अच्छा दिन दे रखे हैं 8 घंटे 6 बराबर M2 आदमी कितने हैं? 16, दिन ज्ञात करने x इंटू घंटे कितने? 8। दिन पूछा, दिन को x मान लिया, बाकी M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, x का मान निकालना, ले जाओ सबको उधर। 12 इंटू 8 इंटू 6 बटन आ गया 16 इंटू 8 बराबर क्या रहेगा? x। 8 से 8 कट गया, 4 का भाग दिया 3 बार, 4 का भाग दिया 4 बार, 2 से काटा 3, 2 से काटा 2, 9/2 अर्थात 4 से 1/2 या 4.5 दिन में काम समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा? 4.5 दिन में। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। प्रश्न है, देखो इसमें आसान प्रश्न है, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा। हम लोग जल्दबाजी में इसको क्या करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, किमी पर आवर में है, इसको इस बार मीटर प्रति मिनट में बदलना है। हम लोग क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है बच्चों? 5/18 से। लेकिन 5/18 से गुणा करने से वो मीटर प्रति सेकंड में बदलती है। ये किसमें पूछा है? मीटर प्रति मिनट में। ये थोड़ा ध्यान दें बेटा। तो मिनट में बदलना कैसे करेंगे कि चूंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। चूंकि 60 मिनट में तय दूरी 72 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर कितने हो गए? 72,000 मीटर। चूंकि 60 मिनट में तय दूरी कितनी है? 72,000 मीटर, इसलिए प्रति मिनट पूछ रहा है। तो 1 मिनट में तय दूरी बराबर है 72,000/60। 0 0 गया, 6 का भाग दिया 1 मीटर है, 1200 मीटर प्रति मिनट। ये आंसर आएगा। मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने का कहता तब तो 5/18 से सीधा गुणा कर लेते। मीटर प्रति मिनट बदल रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में तय दूरी 72 किलोमीटर मतलब 72,000 मीटर, इसलिए 1 मिनट में दूरी 72,000/60, 1200 मीटर प्रति मिनट। घातांक का प्रश्न है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये बड़ी संख्या है, जिसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभी किया था हमने, 2 का भाग दिया 2, फिर 1 5, 2 56, 2 का भाग दिया 128, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। ठीक है, तो ये 2 कितनी बार है? 9 बार। तो इसको क्या लिख दिया? 2 की घात 9 कोष्टक की घात -2/9। अब मैंने एक नियम बताया था, कई सवालों में काम भी आया, 1 की घात m कोष्टक लिख के की घात यानी आधार वही आता है और घातें क्या हो जाती है? गुणा। ये मैंने आपको नियम बताया था।
कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार वही आधार घातें गुणा में होती है। करो इसको, आधार 2 का 2 घातें गुणा हो जाए, 2 इंटू माइनस 2/9, 9 से 9 कट गया, आया 2 की घात -9। अब ये अंश में इसको हर में ले जाओ, 1/2 की घात 2, ऊपर तो 1 का 1, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, उत्तर आ गया 1/4। चलिए अगला प्रश्न, ये थीटा वाली टेबल का मान याद होना चाहिए भैया आपको, तो इस सवाल में फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है। प्रश्न है 2 कोसेक स्क्वायर 30, तो 2 का 2, कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन 30 का। साइन 30 कितना होता है? 1/2, उसका उल्टा मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। भाई साइन 30, कोसेक किसका उल्टा था? साइन का। साइन क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा कोसेक 30 2, ये मान याद होने चाहिए। उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस 2 का 2, tan 45 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 4 दूनी 8 माइनस 2 प्लस 8 रेग 9 माइनस 2, उत्तर आपके निकल के कितना आ गया? 7। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा बच्चों? 7। पिछले सवाल में जो बच्चे आंसर दे रहे हैं 4 नहीं होगा बेटा, उसका आंसर होगा 1/4, है ना, क्योंकि वो 2 की घात -2 था ना, तो 1/4 आएगा, 4 आंसर नहीं आएगा, उसमें ध्यान दे देना। कई बच्चों ने 4 आंसर दिया बेटा, पिछले में 4 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, इसमें 7 आएगी। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो आसान प्रश्न है, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखो ब्याज पूछ रहा है मिश्रधन, ये भी ध्यान देना है, इसमें ब्याज पूछा है 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए का 10% की दर से, 2000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा सुनिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या है? P कोष्टक 1 + R/100 की घात T। मिश्रधन कितना है? 2000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी? 10/100 की घात T, 2000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 0 0 गया, 0 0 0 0, 1 2 3 0 से 3 0, 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 तो 11 इंटू 11 कितना होता है? 1331, उसका डबल हो जाएगा 2662। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है प्यारे बच्चों। ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज आ गया 662 रुपए। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था, ब्याज कितना आ गया? 662। मिश्रधन पूछता 2662 लिख देते। अब ये प्रश्न है, आसान प्रश्न है बेटा, इसमें सूत्र लगेगा, कल परसों ये सवाल कराया था, a² - b² का सूत्र है। कौन सा सूत्र लगेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b। इस टाइप के सवालों में हमेशा याद रखना है, हम ये नहीं करेंगे, हालांकि अगर समय है तो आप इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास समय बचा है, सवाल दूसरे तरीके से हल करना नहीं आता है, तो 801 को 801 से गुणा कर दो, 799 को 799 से गुणा कर दो और दोनों का अंतर ले लो, लेकिन वो समय काफी लेगा। इस तरीके का कोई भी सूत्र है, मतलब हमेशा उसमें कोई ना कोई बीजगणित का फॉर्मूला लगेगा। a कितना है? 801, b कितना है? 799, a² - b² क्या होता है? a + b, तो 801 + 799, a - b 801 - 799, जोड़ दिया 1600, 801 और 799 1600 इंटू 801 में 799 घटा दो, 16 दूना 32, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 32। चलिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ये है, इसकी चारों दीवारों पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से रंग रोगन का खर्चा।
सुनिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी? 4, कोष्ठक लंबाई कितनी? 10, चौड़ाई कितनी? 8। 8 इंटू 10 और 8 18, 18 8 144 मीटर में, तो वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। कह रहा 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो क्या करोगे? 144 इंटू 30 कर दोगे, 0 का तो 0, 4 3 12 भी हासिल लगी 1, 4 12 1 13 तो हासिल लगी 4320 रुपए। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सूत्र याद होने चाहिए कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न आयु वाला है, ठीक है। देखो सवाल को समझना है। राकेश और रीता 2 जने हैं, वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 55 वर्ष। देखो इसको सवाल को थोड़ा घुमाया इसने। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:3 सुनना, तो जो अनुपात दिया वही मानते हैं। 10 वर्ष पूर्व राकेश अनुपात रीता कितना दे रखा है? 4:3। जो अनुपात में दिया हुआ वही लेते हैं बच्चों। 10 साल पहले कह रहा है कि 10 साल पहले राकेश और रीता की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। तो राकेश की आयु हो गई 4x, रीता की आयु हो गई 3x, ठीक है। तो वर्तमान में दोनों की उम्र क्या होगी? अगर 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले राकेश और रीता का अनुपात दिया 4:3, तो 10 वर्ष पहले इनका आयु कितनी मान ली? 4x 3x। तो वर्तमान में राकेश कितना होगा कि भाई आज से 10 साल पहले 4x था, वर्तमान में कितना होगा? 4x प्लस 10। आज से 10 साल पहले रीता कितनी थी? 3x, तो आज कितनी होगी? 3x प्लस 10। अच्छा, वर्तमान का योग कितना? 55। वर्तमान का योग हमें कितना दे रखा है? 55। तो 4x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 55। बस अब इसको हल कर लो। 4 और 3 7x प्लस 10 10 20 बराबर 55। 7x बराबर 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 55 माइनस 20, 7x बराबर कितना आ गया? 35। x आ गया 35/7, x आ गया आपके 5। x कितना आया? 5। अब जब x 5 आ गया आपके, हमें किसकी उम्र पूछी? राकेश की। तो राकेश की उम्र मतलब वर्तमान उम्र पूछ रहा है। उम्र मतलब वर्तमान उम्र। इसमें देखो सवाल घुमाया हुआ है। आप 10 साल पहले वाली ये 4x नहीं निकाल देना। वर्तमान उम्र कितनी होगी? 4x प्लस 10। तो 4 का 4 इंटू x कितना है? 5 प्लस 10, 4 पंजे 20 प्लस 10। राकेश की वर्तमान उम्र कितने वर्ष हो जाएगी प्यारे बच्चों? 30 वर्ष, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है एग्जाम 27 को हो सकता है क्या? भैया अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है। अब हो सकता है, जितना आपको पता उतना मुझे पता बेटा, ठीक है। कोई आधिकारिक खबर तो अभी तक आज की डेट तक तो कोई आई नहीं है, ना तो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे, ना न्यूज़पेपर में, ना किसी एआरओ के बाद नोटिस लगाए। ये सभी जो अभी तक जो चल रही है वो केवल कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाज है। अभी तक कहीं कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। ज्वाइंट इंडियन आर्मी या एआरओ के बाहर या अपने संबंधित सेंटरों में जब सूचना दी जाती है तो वही फाइनल है। अब 27 को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जितना आपको पता बेटा उतना मुझे पता, क्योंकि मैं झूठ बोलना कम पसंद करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कह दूं हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी पता ही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितना आपको खबर है बेटा उतनी मुझे पता है। अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 130 अंक प्राप्त करता है। कोई परीक्षार्थी कितने अंक प्राप्त करता है? 130, और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है? 30%। तो परीक्षा के पूर्णांक पूछ रहा है।
तो पहले तो आप देखो उत्तीर्णांक कितने होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होंगे बच्चों, कि बच्चा 130 नंबर ला रहा है लेकिन 20 अंक से फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 150 अंक। पहले तो ये पॉइंट समझो आप भाई, कोई आदमी अगर कह रहा है 130 नंबर ला रहा है बच्चों, फिर भी वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 20 नंबर से, मतलब उत्तीर्णांक कितने होंगे, 130 प्लस 20 बराबर कितने होंगे, 150 अंक। पासिंग मार्क्स कितने होंगे बच्चों, 150 अंक। ठीक है, पासिंग मार्क्स 150 हो गए भैया। अब आप ध्यान दें, और पास प्रतिशत कितना है, जो है उत्तीर्णांक का प्रतिशत है कि भाई कितने परसेंट पर पास होता है, वो प्रश्न में दिया है। उत्तीर्णांक जो प्रतिशत है वो है 30%। पूछा क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, x। पूर्णांक को क्या मान लेंगे, x, कि भैया पेपर कितने नंबर का है, x नंबर का, वही पूछा है हमें पूर्णांक को x बना, तो x का 30%, क्योंकि उत्तीर्णांक जो है वो 30% दे रखा, उत्तीर्णांक प्रतिशत, वो बराबर कितना आना चाहिए, 150। तो x इंटू 30/100 बराबर 150। x कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100/30, 0 0 गया, 3 का भाग दिया, x कितना आया, 500 अंक। ठीक है, कि भाई पेपर कितने नंबर का था, 500 का। अगला दशमलव का भाग है बच्चों, तो सबसे पहले बटा में लेके फिर पॉइंट हटा देंगे। ध्यान दें भाई, 0.048 बटे में आ गया 0.0012, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट के बाद 4 अंक, 4 0, ऊपर पॉइंट हटाए, नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 0, 3 0 से 3 0 गए, 12 भाग 48 में दिया 4 बार, तो 4 इंटू 10, आंसर आपका निकल के कितना आ गया, 40। ठीक है, बटे में लिया और फिर पॉइंट हटा दिए, काट दिया, आंसर आ गया 40। अब ये सीधा त्रिकोणमिति का सवाल है, सूत्र याद होने चाहिए। मैं आपसे रोज ही गुजारिश करता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो करें, छठी के तो आर्मी जीडी एकेडमी, उसमें डेली सूत्र वाला पेज भी भेजा जा रहा है, और ये पैनल्स की पीडीएफ भी बच्चों आपको भेजी जा रही है, उससे जुड़ें और सूत्र याद करें, सवालों को घर पे दोबारा हल करें। अब वो सूत्र लेंगे जिसमें एक भी और कॉस स्क्वायर हो, बच्चों के दिमाग में आता है सर कौन सा सूत्र लें, तो वो सूत्र लेंगे जिसमें एक भी और कॉस स्क्वायर भी हो। वो सूत्र कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें एक भी और कॉस स्क्वायर भी। अब उसमें दिया हुआ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इस सूत्र से, तो अंडररूट साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक नियम तो है ही है बच्चों कि अगर वर्ग हो और वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल दोनों हो तो दोनों हट जाते हैं और केवल अंदर वाली संख्या a आ जाती है। यहाँ वर्ग भी और वर्गमूल भी है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें उल्टा लिखा है बच्चों, उल्टा मतलब आप जानते हैं ABCDEFGHIJKLMN, ऐसा मैंने लिखने बताया, OPQRSTUVWXYZ। अब ये क्या कर रहा है, उल्टा ले रहा है, F की जगह U लिया, I की जगह R लिया, O की जगह L लिया, मतलब L की जगह O, M की जगह N लिया, ये उल्टा लिया इसने। क्या लिया है बच्चों, उल्टा लिया इसमें। तो फिर जो सॉल्ट है, सॉल्ट में S की जगह क्या लेगा आप देखिए, इसमें H, A की जगह क्या लेगा वो देखें Z, L की जगह O, और T कहाँ, ये T की जगह G। आंसर क्या हो जाएगा, HZOG। ठीक है, तो उल्टा भी लेता है, इसमें उल्टा लिया है। चलिए अब अगला प्रश्न है, तो बहुत आसान प्रश्न है, 2 2 से गुणा कर रहा है भैया, किसे गुणा कर रहा है, 2 2 से। 5 से 10 हुआ, 2 से गुणा,
10 से 20 हुआ 2 से गुणा, 20 से 40 हुआ 2 से गुणा, तो 40 को 2 से गुणा करोगे निकल के कितना आ जाएगा बच्चों 80। रक्त संबंध का प्रश्न है। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता, जो राजीव है, राजीव के पिता के जो पिता है, श्यामा कहती है मेरे पिता है। श्यामा क्या कहती है कि वो मेरे पिता है, मतलब जो राजीव के दादाजी है, राजीव के जो दादाजी है उनकी लड़की है। कौन? श्यामा। तो बताएं कि श्यामा राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो श्यामा राजीव की कौन होगी? बुआ। और अगर कहता राजीव श्यामा से क्या संबंधित है तो आप क्या कहते? भतीजा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। भिन्न आकृति छांटनी है इसमें, जो चारों में से भिन्न हो। 3 तो समान होगी इसमें और चौथी भिन्न हो। भिन्न आकृति कौन सी है वो हमें छांटनी है। इसमें से जो आकृति कैसी हो बच्चों? भिन्न हो, वह आकृति हमें छांटनी है। ठीक है, इसमें ये भिन्न आकृति है क्योंकि जैसा अंदर है वैसा ही क्या है बाहर। ठीक है, तो इसमें भिन्न आकृति कौन सी हुई? ए। हालांकि इसमें कंफ्यूजिंग है, कुछ और भी तरीके से हो सकता है, सवाल ज्यादा स्पष्ट नहीं था, बट फिर भी अगर बेटर माने तो ए। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या। सबको जोड़ के उनकी वर्ग संख्या निकाल रहा है। आसान सा प्रश्न है। क्या कर रहा है? बाहर वाली संख्या में जोड़ रहा है। 2 + 3 + 1 कितना आया? 6। 6 की वर्ग संख्या ले ली 36। ये 2 + 3 + 4 जोड़ा कितना आया? 9। तो 9 की वर्ग संख्या कितनी ले ली? 81। उसी प्रकार 4 + 3 + 3 10। तो 10 की वर्ग संख्या कितनी लेंगे बच्चों? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब कई बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए धन्यवाद। इन सवालों को करें, सूत्रों को रटें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि ये सारी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।